उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। उसने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपने सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रोधित हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चले। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया है। इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगा। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है। मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर देगा। इस पर प्रभु ने उसे यह उत्तर दिया, नहीं, जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। इसके बाद काइन प्रभु के पास से चला गया और अदन के पूर्व में नोद देश में रहने लगा। काइन का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ। वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। काइन ने एक नगर बसाया और अपने पुत्र के नाम पर उसका नाम हनोक रखा। हनोक को एक पुत्र हुआ, इराद, इराद को महुयायल, महुयायल को मतुशायल और मतुशायल को लमेख। लमेख ने 2 स्त्रियों से विवाह किया। एक का नाम आदा था और दूसरी का नाम सिला। आदा ने याबल को जन्म दिया। यह उन लोगों का मूल पुरुष था जो तंबुओं में रहते हैं और ढोर पालते हैं। इसके भाई का नाम युबाल था। वह उन सब लोगों का मूल पुरुष था जो सितार और बांसुरी बजाते हैं। सिला ने तुबलकाई को जन्म दिया। यह कांसे और लोहे की वस्तुएं बनाने वाले सब लोगों का मूल पुरुष था। तुबलकाइन की बहन नामा थी। लमेक ने अपने पत्नियों से यह कहा, आदा और सिला, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। लमेक की पत्नियों, मेरी बातों पर ध्यान दो। मैंने उस पुरुष का वध किया है जिसने मुझे घायल किया था, उस नवयुवक का जिसने मुझे मारा था। यदि काइन का बदला 7 गुना चुकाया जाएगा तो लमेक का 77 गुना। आदम की अपनी पत्नी से फिर संसर्ग हुआ। उसने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सेत रखा। उसने कहा, काइन ने हाबिल का वध किया, इसलिए प्रभु ने उसके बदले मुझ पर एक अन्य पुत्र प्रदान किया। सेत को भी पुत्र हुआ।
उसने उसका नाम इनोश रखा। उस समय से लोग प्रभु का नाम लेने लगे। स्तोत्र ग्रंथ 4। ईश्वर मेरी रक्षक, ईश्वर मेरे रक्षक, मेरी पुकार का उत्तर दे। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है। मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना सुन। मनुष्यों, कब तक अंधे बने रहोगे? कब तक मोह में पड़कर असत्य की खोज करते रहोगे? समझ लो, प्रभु अपने भक्त के लिए अपूर्व कार्य करता है। वह सदा मेरी प्रार्थना सुनता है। प्रभु पर श्रद्धा रखो, पाप से दूर रहो, सैया पर मौन होकर ध्यान करो। प्रभु को योग्य बलिदान चढ़ाओ और उस पर भरोसा रखो। कितने ही लोग कहते हैं, हमें सुख शांति कहाँ से मिलेगी? प्रभु हम पर दया दृष्टि कर। जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। प्रभु, मैं लेटते ही सो जाता हूँ, क्योंकि तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। सन्मति के अनुसार सुसमाचार अध्याय 3। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्ता प्रकट हुआ, जो यहूदिया के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही था जिसके विषय में नबी ईसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। यूहन्ना ऊँट के रुओं का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टीड़ियाँ और वन का मधु था। यरूशलेम, सारी यहूदिया और समस्त यारदन प्रांत के लोग यूहन्ना के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यारदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा, सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और यह ना सोचो कि हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वे हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वे अपना खलिहान ओसा कर साफ करें। वे अपना गेहूँ बखार में जमा करेंगे। वे भूसी को ना बुझने वाली आग में जला देंगे। उस समय ईसा यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यारदन के तट पहुँचे। यूहन्ना ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु ईसा ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने ईसा की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ।